नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो ना केवल सच्चाई को उजागर करते हैं बल्कि ऐसे मिथ, ऐसी सच्चाइयाँ जो समाज में दबी हुई थी और लोगों को ऐसा लगता था कि औरतें केवल अबला नारी होती हैं, वो तो पति को परमेश्वर समझती हैं। लेकिन जब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दिखेगा कि बंद कमरे में कैसे एक महिला अपने पति की बेरहमी से पिटाई कर रही है, सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। बोलो हमें दुकान जाने हैं। बोलो हमें दुकान जाने हैं। दुकान जाना है तो वो बंद करो ना। नहीं तो तुम मेरे को हाथ क्यों मार रही हो? नहीं आ रही हूँ ना, तो बंद करो। हाँ तो बंद करो। नहीं देखिए फिर मेरे को मार रही है, देखिए बंद करो ना। मैं तो फिर हाथ छोड़ बोल रही हूँ, मैं बात करने की बुलाई हूँ। न तो फिर तुम मारोगी ना, मेरे को हाथ रोड मार रही है। मेरे पास और कोई प्रूफ तो है नहीं। कल भी मेरे को थप्पड़ मारी हो, तुम भाई मेरे कान से। मैं तो नहीं मारू, मैं नहीं मारू, कुछ नहीं मारूंगा। नहीं तो तुम दूर होकर बात करो ना, मैं दूर। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है भाई। फोन रखो ना। नहीं तो मैं रखा हुआ है ना। अमन करो। नहीं, मुझे जाने दो, जो काम है मुझे बताओ ना भाई। हाँ तो बैठो, बता। मैं बैठा हूँ। पहली बार कमरे में नहीं तुम मेरे को मार रही। नहीं दूर चलो मेरे से प्लीज। नहीं प्लीज मेरे से दूर चलो। नहीं प्लीज मेरे से दूर चलो। पहली बार पहले मेरे से दूर चलो। देखिए मेरे को मार। अरे मैं कहाँ मार रही हूँ? तो दूर चलो ना। मैं बता रही हूँ। देखिए मेरे को मार रही, बस हो गया। मेरे को देखिए मेरे को मार रही। देखिए आपने इस वीडियो को देखा और जो पति हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन पत्नी इतनी दुस्साहसी है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी वो लगातार मार पिटाई करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली हमारे समाज में या लीगल फ्रेटर्निटी में जब आप किसी से जाते हैं बात करने के लिए तो बताया यही जाता है कि हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा राइट नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से यूज करें, तो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, हस्बैंड को भी उतना ही राइट है जितना वाइफ को मिला हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि महिला होने के कारण वाइफ के प्रति कोर्ट और कानून की थोड़ी सिंपैथी जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के पास में कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी मैं हस्बैंड राइट्स की बात करूंगा, सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं, घर में ऐसे वातावरण बनने लगते हैं, तो वाइफ या महिलाओं की तरफ से सबसे पहला काम यही होता है कि अपने पति को या ससुराल वालों को जितना ज़्यादा परेशान किया जा सके, जलील किया जा सके, और इसी उद्देश्य के साथ सारे एक्शंस वाइफ के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका देखिए सबसे बड़ा इलाज क्या है। वाइफ को क्या राइट मिला हुआ? वाइफ को राइट मिला हुआ है कि उनके पास में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है हस्बैंड और उनकी फैमिली के खिलाफ। दूसरा राइट है कि मेंटेनेंस का केस कर सकती है। तीसरा राइट यह कि 498 में दहेज उत्पीड़न के लिए एफआईआर हो सकता है, काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है। और इन सब में पति के प्रति सख्त कोर्ट का रवैया रहता है। उसका कारण यह है कि अगर पति के पास कोई एविडेंस ना हो, लेकिन इस मामले में जहां पे पत्नी खुद पति की पिटाई कर रही हो, तो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दें या मेंटेनेंस का केस लगा दें या फिर 498 में एफआईआर कर दें, कुछ भी कर दें, अगर इस वीडियो को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो कोर्ट को समझने में यह देर नहीं लगेगी कि पत्नी का एटीट्यूड क्या है, पत्नी का कंडक्ट क्या है। आमतौर से सबसे बड़ा विलेन उसी को समझा जाता है जिसने शादी के रिश्ते को समाप्त करने में अपनी योगदान दी हो। यानी कि अगर आप मार पिटाई कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, एडल्ट्री में जा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी शादी के संबंध को स्थापित करने में दिक्कत हो रही है, वही विलेन होता है शादी वाले रिश्ते में या कानून की नजर में। तो जब कभी भी इस तरह के लॉज का इस्तेमाल पत्नी करती है पति के खिलाफ और आपके पास अगर ऐसे एविडेंस होंगे तो बहुत आसानी से आप कोर्ट में अपने आप को बचा सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पतियों को यह डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई झूठा आरोप लगा करके घर वालों को जेल के अंदर भेज दिया जाए। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपके पास ये वीडियो है तो इस वीडियो के आधार पर ही आप पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर करवा सकते हैं। अगर ग्रेवियस हर्ट है, कोई ऐसा लोहे का डंडा लेकर के आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो आप ग्रेवियस हर्ट के लिए भी, इवन अगर आपके सर के ऊपर या सीने के ऊपर अगर आपको अटैक किया जा रहा है, किसी ऐसे लोहे के रॉड से अटैक किया जा रहा है, तो उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर तक का आरोप लगा करके आप पत्नी के खिलाफ एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बस जरूरत यह है कि आपके पास एविडेंस हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट और खास बात होती है कि जब आपके पास ऐसे वीडियो और फोटोग्राफ्स होते हैं तो आप कोर्ट में जाकर के इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास गवाह हो तो उनकी गवाही भी कोर्ट में हो सकती है, और इन सभी चीजों से आपके ऊपर इस बात का जोर नहीं डाला जाएगा कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको रेंटल, आपको जो पैसे हैं वो वाइफ को देना पड़ेगा, राइट टू रेजिडेंस के लिए देना पड़ेगा। इस तरह का कोई जोर नहीं डाला जाएगा, कोई एलिमनी या मेंटेनेंस के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कारण उसका यह है कि वाइफ की गलती की वजह से यह रिश्ता नहीं बन पाया है। तो इसलिए अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप एविडेंस को सूझबूझ के साथ कलेक्ट करें, और जो भी केसेस आपके खिलाफ किए जा रहे हैं उसकी परवाह ना करें। अभी डायरेक्टली कभी भी जेल नहीं होता इस तरह के मामलों में। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो आपके साथ में, गलत हो रहा हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।